हमारा इंद्रियों से परिचालित है। जो हम देखें उसी से हमारा मन प्रभावित है या नहीं। जो आप सुने हो उसी से मन प्रभावित होता है। जो खा लिया आपने उसी से मन प्रभावित होता है। हमारी इंद्रियों के साथ मन प्रभावित होता है। जो इंद्रियों से परे वस्तु है उसी में हमारा मन जो बिल्कुल कभी उससे परिचय हुआ नहीं है उसके प्रति हमारा मन नहीं जाता। ये साधारण बात है। फिर भी देखा जाता है कोई कोई लोग भगवान के प्रति मन लगा ले, जो भगवान हमारे इंद्रिय की वस्तु नहीं है फिर भी लगा लेते हैं। कहां से लगाते हैं? वो कितने जन्म का फल उनको मिला होगा, जन्मों का फल मिला होगा। नहीं तो अगर नॉर्मल लॉजिक जो है न्याय शास्त्र हिसाब से अगर देखा जाए, जो वस्तु आपने देखा है उसी को चाहोगे? जो कभी देखा नहीं उसको कैसे चाह सकते हैं? इसीलिए कहा जाता है कि आपको कोई फल मिला है तभी आप भक्ति लाने आए। किसी को कोई भी प्रकार कर्म के द्वारा कोई भक्ति नहीं कर पाता कि आपने ये कर लिया तो उसके बाद उसका फल आपको भक्ति मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं तत् बुद्धयः, तत् बुद्धि, तत् आत्मा, तत् निष्ठा, तत् परायण। ये चार विशेषण भगवान ने दिए हैं एक ज्ञानी पुरुष को। क्यों कौन है ना? वो बंदा, वो ज्ञानी जो है वो निर्वधुता कल्मषा, अपनी सब प्रकार की कल्मषा को धोकर अविद्या को नष्ट करके फिर क्या करता है ना? मोक्ष की प्राप्त करता है। अनुपरावृतिम गच्छन्ति, मोक्ष प्राप्त। चार विशेषण लगा है। पहले तो है तद्बुद्धि। तद्बुद्धि मतलब समस्त विषयों का परित्याग। भगवान के पास अगर आपकी बुद्धि लग रहा है, आपका सेम टाइम में आपका बुद्धि कोई दूसरे वस्तु में कैसे लगेगा? दोनों उल्टा है। अगर ईश्वर आपके सामने है तो माया आपके पीछे है, माया अगर आपके सामने है तो भगवान पीछे हो गए। दोनों एक साथ हम चाहते हैं, है कि नहीं? जो भक्ति कर रहे वही बात कह रहा हूं, जो नहीं कर रहे वो तो माया को चाहते हैं केवल, भगवान को नहीं चाहते। जो थोड़े बहुत भक्ति करते हैं वो भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक अच्छा सा गाड़ी और एक इतना बड़ा घर और इतने अच्छी सी धन संपत्ति, बड़ा सा जॉब और अच्छी खूबसूरत सबसे सुंदर है वो मेरी पत्नी हो, ये सब हम चाहते हैं उसके साथ, और भगवान भी हमें चाहिए। तो दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं बता? इसलिए यहां पर श्री भगवान बताएं कि तद बुद्धि, उसकी बुद्धि जो है तत् होना चाहिए। तत् हो गया परमात्मा, विषय से अलग। तद बुद्धि, तद आत्मा मतलब तद आत्मा, उसका आत्मा जो है तदरूप हो जाना चाहिए, तदात्मा हो जाना चाहिए। आत्मा क्या है? तदात्मा कौन है? तत् शब्द को, तत् होता है परमात्मा, भगवान को तत् कहा जाता है। तत्वमसि शब्द में भगवान को, परमात्मा को तत् कहा जाता है। तदात्मा मतलब ब्रह्म जिनकी आत्मा है, परम ब्रह्म आत्मा येषां ते तदात्मनः, जिनका परम ब्रह्म जिनका आत्मा है वो तदात्मा है। जो भगवान को सब कुछ मान लिया है वह तदात्मा, वो बंदा। ठीक है। तत्निष्ठा, अगर कोई तदात्मा है, अगर कहेंगे कि मूर्ख जो आदमी वो भी तो तदात्मा है, उसका आत्मा भी तो भगवान है, वो थोड़ी कोई बाहर से आया है, वो भी तो एक बंदा है। और एक जो ज्ञानी है वो भी तो एक तदात्मा है। दोनों फर्क क्या है? तो आपने कहा जो मान लेता है ये फर्क है। हाँ, जो अपने आप को, अगर हम कहेंगे कि ये तदात्मा है कि नहीं है, तो वो ना मानने पर भी उसका आत्मा तो भगवान ही है, तो अलग थोड़ी है कि हम मान लिए आज से भगवान हमारा आत्मा है। वो माना नहीं, तुम्हारा तो आत्मा भगवान तो नहीं है, तुम तो अलग हो गए, तो ये भी गलत है कि नहीं? नहीं समझे आप? अगर आप मानो या ना मानो, आपके जो परम ब्रह्म के आप अंश हो, और ये बात सत्य है। तो अगर कोई मतलब ज्ञानी है वो तदात्मा
है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति तदात्मा क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं, वो नहीं सकता मतलब वो है, लेकिन उनको वो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि वो ये बात रियलाइज नहीं करते। वो मोक्ष पाना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं करते। वो आत्मा को तदात्मा, शरीर को मानते हैं ये मेरा, अन्यथा उसकी इच्छा के हिसाब से वो मोक्ष पा लेते हैं, वो भी पा लेते हैं। मोक्ष सबको सुलभ है, वो सबका जन्मजात अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, हम मोक्ष भगवान। और फिर ये भगवान बताते हैं कि तत्निष्ठा, जो निष्ठा है, हम वो निष्ठा का मतलब सारे कर्म अनुष्ठान के निवृत्त से हम ब्रह्म में निष्ठा हो जाना को तत्निष्ठा कहा जाता है। अगर हमारा मतलब सारे कर्म में हम क्या किसको मानते हैं? किन्हीं को? ब्रह्म को। हम निष्ठा हो गया, हम उसी से कर्म करना चाहते हैं, सारे कर्म में उन्हीं कर्म करना चाहते हैं। सारे कर्म को अनुष्ठान हम लोग करते हैं, लेकिन निवृत्त हो जाते हैं, कर्म की इच्छा नहीं रखते। इच्छा ना रख के हम क्या करते हैं? वो सारा काम करना चाहते हैं, निष्काम कर्म करते हुए हम निष्ठा रखते हैं भगवान में। यह होता है निष्ठा। तत्परायण, तत्परायण मतलब हो गया वैराग्य। धीरे धीरे सारे वस्तुओं में तुम क्या होगा ना, आसक्ति तुम्हारा त्याग हो जाएगा। निष्ठा में तुमने जानबूझ के सारे काम कर रहे हो, निष्काम कर्म कर रहे हो, और करते समय तुम क्या हो गए ना, तत्परायण हो गए। तत्परायण में तुम अपने समय को उनके बारे में सुनना, उनके कीर्तन करना, इसी में पूरा एंगेज कर दो आपने, तो फिर तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। समझे? मतलब इंद्रियों को विषय से हटाना है, फिर उसके बाद निष्ठा। परम ब्रह्म जो है भगवान को अपना हाँ अलग से नहीं मानना कि वो हम ही है, वो मतलब वो हमसे अभिन्न है, और हम क्यों बेकार माया में पड़े। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान वानियों को मतलब ज्ञानियों को श्री भगवान बताएं, ज्ञान निर्धूत कल्मषः, वो सब प्रकार की ज्ञान को मतलब अज्ञान को नष्ट करके वो उनको प्राप्त हो जाता है, अज्ञान को नष्ट कर लेते हैं। मतलब अज्ञान आया कहां से? अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान जन्म कहां से हुआ? अगर इस जगत में ज्ञान भी मौजूद है तो अज्ञान कहां से आया? ज्ञान से अज्ञान कैसे आएगा? भगवान की सर जैसे सर सूर्य से अंधकार आता है, वैसे ज्ञान से। सूर्य से अंधकार आता नहीं है, सूर्य के अभाव को अंधकार कहा जाता है। हाँ, मतलब यहाँ पर आप देखोगे, मतलब चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि ये जो विद्या जीवात्म ज्ञान को प्रकाशित करता है, जीवा हमको विद्या जो है ज्ञान दे देता है, लेकिन परमात्मा को नहीं देता ये विद्या ज्ञान। ये विद्या, ये जो विद्या जो है हम लोग को देता है ज्ञान, कि हम कैसे भगवान को जान पाए। परमात्मा को ज्ञान नहीं दे पाता, क्योंकि श्री भगवान बताते हैं कि जो भक्त होता है, मैं भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य होता हूं, भक्त मुझे जान पाता है, और दूसरा मुझे कोई जान नहीं सकता। परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों को पुनः भक्ति साधन करना पड़ता है। बिना भक्ति के कोई मतलब परमात्मा को नहीं जान सकता। आप मान लो बहुत ग्रंथ अध्ययन करें, ठीक है, बहुत वस्तु मतलब आपने समझने की प्रयास करें, आप उससे परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा जानने के लिए एक ही रास्ता है, आपको भक्ति करना पड़ेगा। कि हमारा ज्ञान आपको नहीं जान पाएगा, और हम आपके शरण में हैं, आप हमें दया करो, कृपा करो, उसी से ही परमात्मा जाना जा सकता है। भक्ति करने के लिए 9 प्रकार की स्वरूप है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म। भगवान के संबंध सुनना ही भक्ति है, सुनना उनके लीला। अभी जैसे हम लोग बराह भगवान के अवतार कथा सुनने, खाली सुनने पर भी बहुत आश्चर्य, जब मैंने बहुत चीजें पता चला खाली उनके बारे में सुनने से, जहां तक हमारी बुद्धि हमारे ज्ञान पहुंच नहीं पाएगा। पहुंच पाएगा वहां पर? कैसे ऐसे होता है? इतने बड़े बड़े ज्ञानी कैसे अपने आप को संयम नहीं रख पाए?
कौन कारण आपका आ गया वहां पे? भगवान शिव कौन है, वो क्यों ऐसे रहते हैं? और लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञानी वही है, ज्ञान को छोड़ चुके हैं। ये सब हमारी बुद्धि से परे हो जाता है। जो हम अध्ययन करते हैं वो सिर्फ इतना होता है, मतलब ज्ञान इसमें, इसलिए से भगवान बताते हैं, चक्रवर्ती टीका में बताते हैं कि ज्ञानी लोग अगर मान लो परमात्मा को समझना चाहते हैं, उनको भक्ति करना पड़ेगा, उनके बिना उनको नहीं जान सकते, क्योंकि उन्होंने भक्त्या महम एक काय ग्राह्य, एकादश स्कंद भागवतम में है कि भक्ति द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूं। अगर आप देखोगे कि हमारा जो 18 अध्याय में भी आगे बताएंगे कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मसि तत्वतः, ये जो भक्तों के द्वारा ही मुझे तत्वतः जाना जा सकता है, या भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, तभी मुझे प्राप्त भी किया जा सकता है। ज्ञानी सात्विक ज्ञानी जो है, भक्ति जब तक नहीं करेगा तो भगवान को नहीं जान पाएगा। ज्ञानी अपने ज्ञान के बलबूते पर इतना जानेगा कि भगवान को हम नहीं जान सकते, इसके अलावा कुछ नहीं जान पाएगा। भक्त भगवान के पास सारे विरोधात्मक को लेकर रख देगा कि ये सब कुछ इनके पास संभव है। ज्ञान जो है इसको इजाजत नहीं दे पाता। जो वस्तु ठंडा है वो वस्तु गर्म नहीं हो सकता। ज्ञान ऐसे बताता है, प्रभेद बताता है। जो मतलब इतने कोमल है वो इतने कठिन नहीं हो सकते। जिनका कोई भौतिक स्पर्श उनको नहीं कर सकता, वो फिर भौतिकता में निजे रोना धोना डर जाना ये सब हो ही नहीं सकता, है ना। भगवान जैसे माता यशोदा की छड़ी देख के डर गए, ये ज्ञान जो है उनको उतना शक्ति नहीं देगा उसको जानने के लिए। भक्त जान पाता है भगवान को, दोनों जानता है, ये भी और वो दोनों जान लेता है। वो भगवान को जब जानता है ज्ञान को पीछे छोड़ देता है, उसका कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। उसी प्रकार जैसे तुम सीढ़ी से छत पे चढ़े फिर सीढ़ी को फेंक दिए, सीढ़ी का जरूरत ही नहीं, तुम्हें तो वहीं रहना है ना पर। जैसे तुमसे स्टार्टिंग में बताते, हाँ उसके बाद ज्ञान को क्या आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहां पर लेकिन भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। ज्ञान हालांकि सात्विक होता है, ज्ञान जो है मतलब जो, लेकिन सात्विक होते हुए भगवान को क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि भगवान सात्विक नहीं है, वो गुणातीत है। अगर वो सात्विक होते, राजसिक होते, तामसिक होते, हम जान लेते। हम मान लो फल फूल खा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो सात्विक बुद्धि में आता है, फिर इसका मतलब थोड़ी कि तुम जान लोगे। जैसे एक बंदा मतलब जो है जीवन भर खाली दूध पी पी के जिंदा रहते थे, साधु, और उनको संकीर्तन देखने के लिए वो आ गए थे कहाँ पे? श्रीवास पंडित के घर के अंदर। श्रीवास पंडित देखे कि ये तो हमसे बड़ा साधु, हम तो भाई चावल खाते हैं और ये तो पूरा दूध पीता है और हम लोग तो शादीशुदा हैं, तो ब्रह्मचारी हैं। तो फिर सब लोग डर जाते थे क्योंकि भक्त है। तो बोले कि मैं तो देखना चाहूंगा आपको क्या करते हो। बोले कि हाँ आप आ सकते हो। तो उनको बिठा दिए। भगवान आए, संकीर्तन जब करे, लोग कीर्तन करे, भगवान पहले सुनते हैं भगवान संकीर्तन की, उसके बाद भगवान के भाव प्रकाश होता है तो वो लोग सब आनंदित होते हैं। भक्त लोग भी भगवान से एकाकार हो जाते हैं। लेकिन जब उस दिन भगवान कहते हैं आज मेरा भाव नहीं आ रहा, इस सिवा क्या हुआ, कोई बाहर लोग तो यहाँ पर नहीं है, तो फिर बोले नहीं प्रभु कोई नहीं, लेकिन ये कि हमसे भी बड़े महात्मा है तो कौन महात्मा है यहाँ पर? नहीं, वो तो फलाहार करते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, वो तो चावल भी नहीं खाते, सब्जी वगैरह कुछ नहीं खाते, वो ही महात्मा बैठे हैं। भले कि अगर कृष्ण भक्ति ये दूध पीने से आ जाता, ये फल खाने से आ जाता, तो बड़ा सुलभ हो जाता। ऐसा कितने जन्मों तक अगर कोई मतलब तपस्या भक्तों के संग करने के बाद ये प्राप्त होता है। ये कोई मतलब दूध पिया, कोई
फल खाया, उसी के बलबूते पर तुम भक्ति को मेजर नहीं कर सकते। जब उन्होंने कहा है तो श्रीवास पंडित जो उनको भक्ति कर रहे थे तो उनको बाल पकड़ के खींच के बाहर फेंक दिए, फिर दरवाजा बंद कर दिया। जो भगवान के लिए अपदार्थ हमारे किस काम का। तो इसमें वही बात बताया गया है कि जो भक्ति जब तक ज्ञानी नहीं करता, ज्ञान सात्विक हो सकता है ज्ञान, लेकिन वो भक्त नहीं हो सकता। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं अतएव सात्विक और ज्ञान रूपी, क्योंकि भगवान गुणातीत होने से सात्विक और ज्ञान रूपी विद्या जो अज्ञान को मतलब नाश तो कर देता है, किंतु परमात्मा को जान नहीं पाता, इसीलिए उसको पुनर्बार भक्ति करना पड़ता है भगवान को, तो वो परमात्मा को जान पाता है। उसके बिना परमात्मा को नहीं जान पाएगा। समझ में आया? तभी भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो भक्ति ही मतलब भगवत तत्व ज्ञान को उदित कराने का एकमात्र हेतु है। भक्तानाम अभिजानाति, मतलब भक्ति करने से ही भगवान की तत्व जो है प्रकाशित होता है, अन्यथा उससे ही सब कुछ वहीं पर सामने होता है, लेकिन हम उसी को जान नहीं पाते, कुछ भी नहीं जान पाते। समझे? षष्ठ स्कंद में आप देखोगे भागवतम में ज्ञान जो है उसको सुखदेव गोस्वामी पाद जो बताए थे कि पाप कैसे नाश होता है, पहले बताया कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ठीक है, षष्ठ स्कंद के शुरू में कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अर्थात प्रायश्चित परीक्षित महाराज कहते हैं प्रायश्चित जो हम लोग जब दंड देते हैं, वो राजा थे, कोई चोरी किया हम उसको जुर्माना दे दिए, पिटाई करके छोड़ दिए, लेकिन जब उसको मौका मिलता पुनर्वार करता है, जहां पर सोचता है कि मैं तो राजा को देख नहीं पाएंगे तो मैं दोबारा कर लेता हूं, उसका प्रवृत्ति नष्ट नहीं होता। ये प्रायश्चित का किस काम का, प्रायश्चित का क्या अर्थ है? ये प्रश्न करे थे पाप कैसे जाता है, पाप से मनुष्य मुक्त होकर कैसे ये मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पंचम स्कंद में नरक लोक वर्णन हुआ है उसके बाद ही परीक्षित महाराज के प्रश्न हुआ था, तब जब जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद बोले कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए, तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रायश्चित को तो मैं समझता हूं जैसे हाथी का स्नान, वो स्नान करता है, अब पुनर्बार आके फिर कीचड़ को अपने शरीर पे लेपन करके बाहर आता है, उसको अच्छा लगता है मिट्टी के साथ खेलना, उसका स्नान का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी पाद बोले कि एक काम कर, जैसे ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा पाप को ध्वंस कर दो। ये तो आंशिक करेक्ट हुआ, क्योंकि वो बोले जैसे बांस में आग लग जाता है, जो पेड़ जो है नष्ट हो गया, लेकिन जब कभी बारिश होती है तो वहां से भी अंकुरित हो ही जाता है। अर्थात ज्ञानी होकर भी दोबारा पाप में आसक्त हो सकता है, भले वो निष्पाप हो, वो कोई पाप सारा उन्होंने नष्ट कर दिया, लेकिन वो पुनर्बार जानबूझ के पाप में आ जाता है। इसे देखा जाता है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी पाप में आ जाता है। तब उन्होंने बोले फिर एक ही रास्ता है, वो है कृष्णार्पित प्राण, मतलब कृष्ण के चरण में अगर प्राण को अर्पण कोई कर दिया, भक्ति जो उन्होंने करा, तो फिर वो सूर्य की तरह ही जैसे कोहरा या अंधकार, जैसे सूर्य आते ही दोबारा अंधकार ढूंढने पर नहीं मिलता या कोहरा ढूंढने पर नहीं मिलता, उसी प्रकार जब भक्ति हृदय में जागृत हो जाता है फिर दोबारा कभी भी तुम्हारे पास और पाप जो है प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वो मन से वो भगवान को चाहने लगा है, फिर मन से दूसरों को नहीं चाह सकता, वो फिर पाप कैसे करें। इसीलिए यहां पर इस श्लोक में जो भगवान बताएं कि तद बुद्ध्या तद आत्मनः तदनिष्ठा तदा तत्परायण, जो ये 4 प्रकार के कार्य करता है, फिर वही व्यक्ति जो है फिर ज्ञान निर्धुत कल्मषः, सब प्रकार के कल्मष को नाश करके वो क्या करता है ना, मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। समझ में? तो इसी में मतलब पता चलता है कि ज्ञान के द्वारा
हम भगवान को नहीं जान पाते, हमें भगवान को जानने के लिए हमको भक्ति की शरण लेनी पड़ती है। भक्ति करते ही, और जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद बताए हैं, भक्ति करने से ही पाप से संपूर्ण छुटकारा मिल जाता है। समझे? जैसे आज हम भागवत में पढ़े कि भक्ति कर जो बंदा करता है वो कभी भी भगवान शिव को निंदा नहीं करता और उनको आदर भी करता है, अंधभाव से नहीं, अपने आप। और उस तरह ही भक्त की परिचय होता है और भगवान को भी वो मतलब अच्छी तरह जान लेता है। फिर धीरे धीरे वो भक्तों की संग भी करने लगता है, फिर वो इस संसार से उद्धार हो जाता है। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव श्री जय श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय, श्री माता की जय, श्री भक्तवृंद की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।